गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो अभी जो हमारी ये लेक्चर है ये नाउन की लेक्चर नंबर 4 होगी। नाउन की लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है नाउन की। आप जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, तब जा करके इसको देखेंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज बेकार हो जाएगा हमारे लिए ये। आज हम लोग बहुत ही स्मूथली और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत हड़बड़ाएंगे नहीं, काफ़ी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई आराम से पढ़ेंगे हम लोग। वजह क्योंकि आज थोड़ी सी टिपिकल चीज़ों पे ध्यान देनी है हम लोगों को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। आज की लेक्चर बाकी दिनों की तरह सुपर एक्सप्रेस की तरह नहीं निकलेगी, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चला देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ना है? कलेक्टिव नाउन। बच्चे ध्यान दीजिए, कलेक्टिव लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। कलेक्टिव मैंने आपको बताया था पहले कि कलेक्ट एक वर्ड है जो क्या है, वर्ब है मेरे बच्चे। क्या है ये? वर्ब है। कलेक्ट मतलब जमा करना होता है, कलेक्ट मतलब जमा करना। और कलेक्टिव आई जब लग जाता है किसी भी वर्ब में, जब हम आई जोड़ देते हैं, ध्यान देंगे आप, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? ये एडजेक्टिव बन जाता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे। और आप जानते होंगे कि मैंने आपसे कहा था ION जोड़ने के बाद, ध्यान से सुनेंगे, ION जोड़ने के बाद पहली लेक्चर अगर आपको याद होगी तब, अगर आपको पहला दिन का क्लास याद है, नाउन की फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद है, तो आपको बेहतर याद होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी वर्ब में अगर आप ION जोड़ दो, ION जोड़ दो अगर, तो ये क्या बन जाता है? ये नाउन बन जाता है। आपको बेहतर याद होगा ये चीज़। हाँ सर, याद है हमें। चलो जी, तो ION जोड़ने पे क्या बनता है? नाउन बनता है। IVE जोड़ने पे क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ये बताइए, ध्यान से देखेंगे हम कि कलेक्टिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो क्या हो, ऐसा नाउन जो क्या हो, कलेक्शन को दिखाता हो। ध्यान से देखेंगे आप, द नाउन दैट शोज इट्स कलेक्शन, दैट शोज इट्स कलेक्शन। ध्यान देंगे, इधर बगल में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा एक बार। ये कैसे वर्ड्स हैं? तो कलेक्टिव वर्ड्स हैं। बच्चे ध्यान से देखना, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? तो कलेक्टिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? कलेक्टिव वर्ड्स हैं, जो क्या कर देते हैं आगे नाउन के साथ मिल करके और कलेक्टिव नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कलेक्टिव नाउन बना देते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, डिफिनेशन और एग्जाम्पल से कुछ होने वाला है नहीं। आप देख लीजिए कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, ये सब सारे कलेक्टिव नाउन हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप को डिनोट करता है, किसको दिखाता है? ग्रुप को दिखाता है। पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जूरी हो गया, फर्नीचर हो गया, और सामने जो आपके लिखा हुआ है ये सब सारे तो देख ही रहे हैं। इस तरह ना जाने और भी क्या क्या होते हैं। बच्चे एक बार जरा ध्यान से इनको देख जाना आप कि आखिर ये है क्या। जैसे हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज। क्या लिखते हैं हम? अ ग्रुप ऑफ बॉयज। और वहीं अगर लड़कियों का ग्रुप हो तो हम क्या लिखते हैं? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना। अगर औरतों का झुंड है तो हम क्या लिखते हैं? अ ग्रुप ऑफ वुमेन, अ ग्रुप ऑफ वुमेन। बच्चे जरा ध्यान से देखना आप एक बात कि सर ये सब सही है, तो मेरे बच्चे नहीं, ये दोनों ही सही नहीं है। क्यों? जरा ध्यान से देखिए आप। इसलिए सही नहीं है क्योंकि बॉयज के ग्रुप को तो ग्रुप कहते हैं, लेकिन गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम बेबी कहते हैं। हाँ, तो ये सब गलती आप लोग नहीं करेंगे, एक बार इसको देख जाइए। ऐसे और बहुत सारे कलेक्शन हैं जो कि मैं PDF में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच कर दूंगा इन सब फाइल्स की, जिसको आप एक बार देख जाना सिर्फ, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ वापस। अब मैंने यहां पे लिखा द नेम, द नाउन दैट शोज द कलेक्शन, इट्स कलेक्शन। क्या शो करता है? कलेक्शन को दिखाता है। अब जरा बताइए, अब ग्रुप ऑफ बॉयज ये कलेक्शन दिखा रहा है कि नहीं? तो हाँ सर, बिल्कुल दिखा तो रहा है सर। आपने कहा कि दिखा रहा है तो हम तो मानेंगे ही कि हाँ सर बिल्कुल ये कलेक्शन को दिखा रहा है। अब जरा बात करें हम, आ जाइए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं फिर से बता रहा हूँ,
मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जो लोग भी, अभी लिखना कुछ भी मत, अभी चुपचाप सिर्फ आराम से फोन लैपटॉप जहां भी देख रहे हो आराम से देखो वीडियो को, सेकेंड टाइम में नोट करना। क्योंकि देखो ये बिल्कुल वैसी तरह है कि अगर ऑफलाइन आप क्लास करते हो, जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उस टाइम आप नोट करने लगोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। सेकेंड टाइम में नोट करना आप, है ना। एक बार पूरी वीडियो को आराम से देख जाओ और सेकेंड टाइम में आप इसको नोट करना शुरू करना, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये समझ में तो आ गया कि हाँ सर, कुछ जो कलेक्शन को दिखाता हो, क्या चीज को दिखाता हो, कलेक्शन ग्रुप को दिखाता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस तो यही है, एरर। एरर फोकस है, मतलब गलती करना फोकस नहीं है, गलती से बचना, मतलब टू, मैंने पहले भी कहा था आपसे, अवॉइड एरर, एरर गलती से बचना है। टू डिटेक्ट एरर, गलती ढूंढना है। हाँ मेरे बच्चे ध्यान दो, आप गलती करने से बचना है और अगर गलत कहीं है तो उसको ढूंढ करके निकालना है। यही तो सीखना है हमें, और करना क्या है। तो चलिए आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रूल्स जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसी बीच में यहां पर लिख देता हूं रूल 1। हालांकि इसको दूसरे कलर से लिखना ज़्यादा बेहतर होता, जो कि साफ साफ आपको दिखता। अब देखो जी, फिर मेरी मार्कर अब ये वही नहीं मिलेगा मेन टाइम पे जब मैं ढूंढूंगा तब। चलो जी आ जाओ, ये है रूल नंबर 1। हाँ चलो जी, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलो जी, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, है ना, रूल नंबर 1 अभी सामने आने जा रहा है आपके। अब जरा ध्यान से देखना आप एक बार, सामने तो लिखा हुआ ही है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं और, है ना, यही है हमारा एग्जाम्पल। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग। मेरे बच्चे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर बॉयज है और यहां पर आर है। यही सोच करके गलती मत करना। क्यों, जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, मतलब अ ग्रुप, एक ग्रुप है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, ध्यान से देखो, होना चाहिए था अ ग्रुप ऑफ बॉयज। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग। चलो जी आ जाओ, रूल्स निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो आप, वन ग्रुप सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चे, सिंगुलर होता है। चाहे उस ग्रुप में कितने भी बॉयज क्यों नहीं हो, वो प्लूरल होगा। लेकिन ये ग्रुप क्या हो गया, अ ग्रुप, एक है, सिंगुलर है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा मेरे बच्चे, जरा आप बताओ खुद से। तो सर वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, इसीलिए अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ये वाला सही है सर। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने कि ये सही है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब जरा दूसरा रूल देखो आप, यहीं पे लिख देता हूं मैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। ऑलवेज यूज आर्टिकल विद कलेक्टिव नाउन, है ना। इसमें मोस्टली लगा देना, क्योंकि हर वक्त नहीं, कभी कभी नहीं यूज करते हैं। कहाँ, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन मैक्सिमम केस में हम क्या करेंगे, तो आर्टिकल यूज करेंगे। मतलब हमें ए एंड द का इस्तेमाल मैक्सिमम केसेस में करना है, ये बात याद रखेंगे हम, ठीक है। तो अभी आपको दो चीज समझ में आया क्या, तो ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यहां पर क्या है, बॉयज है, मतलब प्लूरल नाउन है। क्या है ये, यहां पर प्लूरल नाउन है। इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं डिटेल में अभी नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो जी बच्चे, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप लोग उधर देखो क्या लिखा हुआ है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी बोलते हैं। फिश, मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैच, कैच ऑफ फिश। वैसे ही देखो, भेड़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, तो फ्लॉक, है ना। वैसे ही अगर जहाज हो, पानी वाला जहाज, जिसको शिप बोलते हैं, तो शिप, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी। म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बैंड। वैसे ही देखो, यहां लिखा हुआ है ग्रेप्स, ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो बंच। वैसे ही देखो, बैंडिट्स या फिर थीव्स, मतलब चोर, या फिर डकैत, या फिर बदमाश, जो जिसको कहते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो गैंग बोलते हैं। आर्टिस्ट, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ट्रुप।
ग्रुप, वैसे ही सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आर्मी। वैसे ही स्टूडेंट के, हाँ थोड़ा सा जानने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने वाली बात क्या है वो जरा ध्यान से देखिए आप। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अब इसके बाद जो बात करनी है उसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। अभी पहले क्या ध्यान रखना है कि ये देखो, हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। क्या करना है, आर्टिकल का यूज़ करना है। और यहाँ पर ये लगा हमारा कलेक्टिव वर्ड। क्या लगा यहाँ पर, कलेक्टिव वर्ड, ऐसा वर्ड जो कलेक्शन को दिखाता हो, फ्लीट। और उसके बाद तब हमारा आता है नाउन। क्या आता है, ये नाउन। हमेशा याद रखना कि ये नाउन कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी एक चीज़ तो बहुत बढ़िया याद रखना कि ऑफ लगा हुआ है, इसके पहले जैसे ही एडजेक्टिव लगेगा तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल ही आएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज। अब आगे में इसके बाद मैक्सिमम केस में हाफ ऑफ द बॉयज, है ना। इन सब तो क्या आता है कि प्लूरल ही आएगा। अब एक बात क्या मैं बताना चाहता हूं, ये कंफ्यूज ना हो आप। जैसे ध्यान से देखिए, आर्टिकल है, ये कलेक्टिव वर्ड आ गया, यहां प्लूरल नाउन 100% लिखना। और इसके बाद आप प्लूरल नाउन के वजह से प्लूरल वर्ब मत यूज कर देना। यूज क्या करना है आपको, तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ये आप कभी भी गलती मत करना, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं वर्ब आगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये बात आप ध्यान रखना, नहीं तो बस कहानी हो जाएगा पैक। बेहद आसान चीज़ है और हो जाएगा आपके लिए भारी। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा आपको वो भारी नहीं होगा, आपको मैं भारी लगने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा कम, समझाऊँगा ज़्यादा। और याद तो खैर करना ही नहीं है, क्योंकि जो याद करोगे ना उसी को तो भूल जाओगे। याद तो करने दूंगा ही नहीं, समझा के छोड़ दूंगा, भूलोगे कैसे। मुझे उम्मीद है कि इसको मिटा देता हूँ मैं। लिख लिए होंगे आप, है कि नहीं। हाँ सर लिख लिया, मिटा दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। मैं पूछ रहा हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया सर, कितने अच्छे हैं आप। अकेले खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। बच्चे, इंसान अच्छा होता नहीं है, हालात उसको अच्छा बना देता है। आप लोग जानते हैं मैं अच्छा तो हूँ नहीं, लेकिन वक्त ने क्या कर दिया, मुझे बहुत अच्छा बना दिया सर। चलो जी आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम लोग। नीचे में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा था, है ना। आपको याद होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखा था मैंने। आ जाओ उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन आखिर बनते कैसे हैं। तो जरा ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है, वो जो लिखा था मैंने उसकी बात छोड़ दीजिए, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा जो बचते हैं वो कलेक्टिव नाउन कैसे बनते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो डिफरेंट मटेरियल एक साथ मिल जाते हैं कभी कभी और वो ग्रुप बना देता है ना। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल में है आपका फर्नीचर। एग्जाम्पल में क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में क्या आता है, टेबल आता है, चेयर आता है ना। आपका पलंग हो गया, सोफा हो गया, अलमीरा हो गया, सब आते हैं किस में, तो फर्नीचर में। अब एक बात जरा मुझे बताना, ये है फर्नीचर। वैसे ही होता है सीनरी। सीनरी देखेंगे ना, पेड़ पौधा, इधर पहाड़ वाला सीन है, उधर घास उगा हुआ है, वृक्ष है, फूल है, उधर तालाब है, पहाड़ी है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, ऐसा कुछ कुछ सीन देखते होंगे आप। दैट इज कॉल्ड सीनरी। एक बात बताना, इसमें सारे अलग अलग चीज़ मिलते हैं तो क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। वैसे ही क्या बन गया, सीनरी बन गया। अब मुझे एक बात बताना, बहुत ही बढ़िया सा बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, खुद बताना मुझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसमें से कोई एक चीज़ उठा करके लाओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि उसमें से एक चीज उठा करके लाओ, तो क्या उस चीज को भी हम वही कहेंगे या कुछ और कहेंगे। ध्यान से सुनना कि उस चीज को हम वही कहेंगे या कुछ और कहेंगे। अब ऐसे ही आ जाओ इधर, ये हो गया डिफरेंट मटेरियल। दूसरा देख लो, दूसरा कहते हैं हम सेम मटेरियल। एग्जाम्पल लिखा था मैंने अभी, पब्लिक, है ना, पुलिस, कैटल। अब जरा एक बात मुझे बताना, इधर आ जाओ। मैं आपसे कहूं कि फर्नीचर में से कुछ एक चीज उठा करके ले आओ, आप जो उठा करके लाओगे उसको क्या कहेंगे, फर्नीचर। ओ माय गॉड नो, क्योंकि तुम जो उसमें से लेकर के आओगे या तो वो चेयर होगा या टेबल होगा या अलमीरा होगा या पलंग होगा, उसका पर्टिकुलर अलग नाम होगा।
क्या होगा उसका, पर्टिकुलर अलग नाम होगा। अब आ जाओ, क्यों पढ़ना है इसको, इसको जानना क्यों है, जान करके क्या करेंगे। तो देखो जानना जरूरी इसलिए है, ध्यान से देखना जरा, इसको जानना क्यों जरूरी है, जरा ध्यान से देखो इधर। ये जो बना इसका नेचर कैसा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना आप एक बार। इसका नेचर है सिंगुलर, इसका नेचर कैसा है, सिंगुलर। पहला रूल नंबर 1 नेचर सिंगुलर। रूल नंबर 2 डोंट मेक इट प्लूरल, डोंट मेक इट प्लूरल। एग्जाम्पल लिखूंगा जिसपे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा बाद में आपको। नेचर कैसा है, सिंगुलर, इसको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। ध्यान से देखिए, नेचर कैसा है, सिंगुलर, इसको प्लूरल भी हम नहीं बनाएंगे। अब आ जाओ, और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब नेचर है सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, तो सर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, है ना। चलो इतना बात ध्यान रखो आप। अब मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना उसको, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, द फर्नीचर इज नाइस। मैंने क्या कहा, द फर्नीचर इज नाइस। अब एक बात जरा ध्यान से देखना, इधर देखो, फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं बना सकते हैं, ध्यान से देखना, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं बना सकते हैं, है ना। फर्नीचर इज नाइस, द फर्नीचर इज नाइस, दोनों ही सही है। फर्नीचर इज नाइस भी सही होता है, क्यों, इसका डिटेल मैं बताऊंगा, आर्टिकल जब पढ़ेंगे हम लोग तब। ध्यान से देखिए इधर, फर्नीचर इज नाइस, अगर वहीं पर कहें फर्नीचर्स आर नाइस, आपको लगे टेबल भी बढ़िया है, पलंग भी बढ़िया है, चेयर भी बढ़िया है, सब बढ़िया, अलमीरा भी बढ़िया, आप क्या कहोगे, फर्नीचर्स आर नाइस, तो गलत हो जाएगा वहां पर, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि फर्नीचर्स लिख दिए वो भी गलत हो गया, क्योंकि फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है, और यहां पर इज के बदले आर लिख दिया, वो भी गलत हो गया। अब आ जाओ दूसरे टाइप में जिसमें सेम मटेरियल होता है, जैसे पब्लिक, सारे इंसान ही होते हैं, आदमी ही होते हैं सारे, पुलिस, सारे पुलिस ही होते हैं, कैटल, सारे कैटल ही होते हैं, है ना, सारे जानवर ही होते हैं। आ जाइए, इनके बारे में भी जानना है, इनके बारे में खास क्या बातें जाननी है, जरा ध्यान से देखिए। अब द तो इनके पहले लगाना ही, क्या लगाना, द इनके पहले लगाना ही, ठीक है। दूसरी बात सुन लो, इनका नेचर होता है प्लूरल, इनका नेचर होता है प्लूरल, ठीक है। तो बताओ मुझे कि वर्ब कैसा यूज करोगे, तो सर प्लूरल ही यूज करेंगे। अरे बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही पहचान रहे हो, प्लूरल ही यूज करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पब्लिक, पुलिस, कैटल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर कहे कोई कि कैटल इज ग्रेजिंग, क्या कहे, कैटल इज ग्रेजिंग, कितना सही है, कैटल इज ग्रेजिंग, सर पूरा सही है, सर पूरा गलती है, याद रखना, क्योंकि इसमें कंपलसरी चीज क्या है, तो उसको जरा ध्यान से देख लो आप एक बार। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि इसमें कंपलसरी चीज क्या है। तो बच्चे इसमें कंपलसरी चीज ये है कि सर पहले तो लगाओ इसमें द, बोलो हाँ या ना, हाँ सर पहले तो इसमें लगा दो द, और उसके बाद क्योंकि द कैटल हो गया तो ये हो गया प्लूरल, कैसा हो गया ये, सर प्लूरल हो गया, तो अब इसमें लगा दो द कैटल आर ग्रेजिंग। अब बोलो बच्चे, डिफरेंस बताने के पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट मटेरियल मिल करके जो बनते हैं, ध्यान से देखो, जो डिफरेंट मटेरियल मिल करके जो बनते हैं उनका नेचर होता है सिंगुलर, और ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर। लेकिन यहां देखिए, जो सेम मटेरियल वाले होते हैं वो होते हैं प्लूरल, उनका नेचर कैसा होता है, प्लूरल, और ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेते हैं, तो प्लूरल। अब आ जाओ इसके तीसरे टाइप में, क्या चीज में आ जाओ, तीसरे टाइप में। ये होता है ओपिनियन से बनता है, क्या चीज से बनता है बच्चे, तो ओपिनियन से बनता है ये। है यार, अब जरा ध्यान से देखना इसको, ओपिनियन से बनता है ये, और ये इसके होते हैं पार्ट 2। अब ध्यान से देखना क्या, तो सेम ओपिनियन और डिफरेंट ओपिनियन। सर इसका मतलब जरा समझाओ डिटेल में, हर बढ़ाना तो है नहीं, घबराओ मत, सब चीज क्लियर होगा यहीं अभी इसी वक्त। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, समझो इधर एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। जैसे पार्लियामेंट, क्या कहा मैंने, पार्लियामेंट, क्या कहा मैंने, जूरी, क्या कहा मैंने, स्टाफ, क्या कहा मैंने, सोसाइटी, है ना। बोलो जी, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, वैसे ही देख लो बोर्ड। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये सब सारे क्या हैं, तो कलेक्टिव नाउन है, क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है,
अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें तो आपने समझा दिया नेचर सिंगुलर है ना, इसके साथ वर्ब भी कैसा लेंगे, तो सर सिंगुलर। इसमें आपने बता दिया कि सर नेचर होता है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लेंगे, तो प्लूरल। बोलो हाँ या ना। बच्चे एक और सबसे ज़रूरी बात, अगर 12th के बच्चों को अगर ना समझ में आए या बहुत भारी लगे तो आप घबराना मत। अगर आप मेरे से 11th पढ़े हो ना, तभी ये सब पल्ले पड़ेगा, कहीं और अगर पढ़े होगे नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि 6-6 महीने सिर्फ क्या पढ़े होगे वहाँ पर, तो इज आर एम का इस्तेमाल पढ़े होगे, जो मेरे शुरुआत के एक लेक्चर में ख़त्म हो गया है ना। तो 11th मेरे से पढ़े होगे तो ही ये सब समझने की कोशिश करना। 12th के बच्चे खास करके मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि आपको एग्जाम पर्पज से ये सब कहीं से भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप 11th पढ़े होगे मेरे से। और जो बच्चा मेरे से 11th पढ़ा है ना, उससे थोड़ा जा करके पूछ के देखो, कितना मज़ा आ रहा होगा उसको ये सब पढ़ने में। चलो आ जाओ। मैंने क्या कहा कि सर ये सिंगुलर है नेचर का, इसमें वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। इसमें आपने बता दिया सर कि नेचर कैसा है प्लूरल, तो इसमें वर्ब भी कैसा लेंगे, प्लूरल। सर अब आप इसमें भी लिख दो ना। बच्चे ध्यान से देखो, जब पार्लियामेंट, जूरी, स्टाफ, सोसाइटी, बोर्ड, ये सब क्या होते हैं ना, वो ये सब इंसानों का झुंड होता है। क्या होता है? इंसानों का झुंड होता है। झुंड मतलब अब ये नहीं कि भेड़ चराने जा रहे, झुंड कहना गलत है, लेकिन वर्ड यूज कर सकते हैं। इनके ग्रुप कह सकते हैं आप कि ग्रुप में होते हैं ये लोग। अगर इनका ओपिनियन एक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इनका ओपिनियन एक है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सेम ओपिनियन, सबका सेम ओपिनियन। तुम बच्चे ध्यान से देखो, नेचर कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो तुम वर्ब भी कैसा लोगे? सिंगुलर। लेकिन अगर इनका ओपिनियन डिफरेंट हो गया, ध्यान से देखो, ओपिनियन डिफरेंट हो गया तो इसका नेचर हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। बच्चे घबराना मत, बिना एग्जाम्पल के कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। तुम सोचना भी मत कि बिना एग्जाम्पल के समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, ये है तीसरा पार्ट, ओपिनियन। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे यहीं पर लिखा है कि ओपिनियन सेम होगा, ध्यान से सुनो, ओपिनियन अगर सेम है तो नेचर सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। जैसे ध्यान से देखो, मैंने कहा द सोसाइटी इज रेडी टू पुट अ लॉक ओवर दियर। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के फैसला कर लिया कि वहां पर एक लॉक लगेगा। अब एक बात बताओ, फैसला तो तभी हुआ होगा ना जब सारे लोग एक हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब सारे एक हो गए तो सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि उन लोगों का ओपिनियन सेम नहीं है, ठीक है, द जूरी आर डिवाइडेड विद डिफरेंट रिजल्ट्स। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जुड़ी क्या हो गया? यहां पर जुड़ी हो गया प्लूरल। क्यों? क्योंकि जरा आगे पढ़ करके देखो, इनका मत एक नहीं है, इनका मत एक नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या माना? प्लूरल। और इसके साथ वर्ब भी कैसा लिया? तो प्लूरल। बच्चे फिर से एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ पर 3 पार्ट में लिखा हुआ है। पहला पार्ट जो कि डिफरेंट चीज़ों को मिलकर के एक बनता है ग्रुप, और उसका नेचर कैसा होता है? तो सिंगुलर, उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, मतलब एस जोड़ने की गलती नहीं करेंगे आप। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ कैसा लगेगा? तो सर सिंगुलर लगेगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, सेम मटेरियल मिल करके। मटेरियल का मतलब अब ये मत समझ लेना कि सामान, सेम मटेरियल मतलब मटेरियल मत समझ लेना, ऐसा ना कि सब कहे कि सेम ही रहना दो सिर्फ। जैसे एग्जाम्पल में पब्लिक, पुलिस, कैटल, ये सब लिखा हुआ है आपके सामने। आप जरा ध्यान से देखो कि ये होता है प्लूरल, द लगाना कंपलसरी है, भूलना मत। ये होता है प्लूरल, वर्ब भी इसके साथ लगता है प्लूरल। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इधर देखिए, जिसपे जो कि डिपेंड करता है ओपिनियन पे। अगर सेम ओपिनियन होगा, ध्यान से देखो, अगर सेम ओपिनियन होगा तो सिंगुलर होगा, और अगर डिफरेंट ओपिनियन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बच्चे ध्यान से आप इसको पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब जा करके जब मैं टेस्ट लूँगा, ऑनलाइन टेस्ट ही लूँगा, जिसको फिर मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। टेस्ट आपकी जो भी होगी ऑनलाइन ही होगी, फेसबुक पे। चलो जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए जल्दी से।
चलो जी बच्चे, इसको मैं वाइप आउट कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देखो बच्चे, आप कमेंट नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप YouTube पे ही कमेंट किया करो। बहुत बच्चे WhatsApp पे कमेंट करते हैं। अरे YouTube पे कमेंट करो ना, मैंने कमेंट सेक्शन ओपन करके रखा है। बहुत टीचर लोग डरते हैं कि बच्चा पता नहीं क्या कमेंट कर देगा। अरे खुद पे भरोसा होना है, खुद पे भरोसा मांगता है ये, कि मुझे भरोसा है कि बच्चे अच्छा कमेंट ही करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वो भी कमेंट करो कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए। चाहे टॉपिक, यही तो एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। टॉपिक कितना भी भारी हो वो बेहद आसानी से गुजर जाना चाहिए, वो आसानी से पास आउट हो जाना चाहिए, कि सॉरी पास हो जाना चाहिए, है ना। और तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी है और अच्छे बच्चे की निशानी है अच्छे टीचर से पढ़ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, ये है मटेरियल नाउन। ये है मटेरियल नाउन। चलो जी आ जाओ, ध्यान से देखो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हो ना तो मत पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। हाँ फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले की वीडियोस मतलब क्या, तो पहले की वीडियोस मतलब ध्यान से देखो, मैं बता दे रहा हूँ फिर से तुम्हें। चले जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। क्या करना, प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। प्लेलिस्ट में कौन सा प्लेलिस्ट ओपन करना, तो सबसे पहले करना बेसिक ग्रामर की, बेसिक इंग्लिश की, बेसिक ओपन करना, अच्छे से देख जाना इसको। फिर आप टेंस ओपन करना, टेंस की 12 वीडियोस होंगे कम से कम मेरे समझ से, उसको पूरा देख जाना। अगर नहीं देखोगे ना इसको तो ये नाउन पढ़ना तो भूल ही जाना। उसके बाद तब फिर नाउन के जो 3 लेक्चर हो चुके हैं ना, उसको तीनों को देखना, फिर ये वीडियो आकर के देखो, तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो जी, एक और चीज़, अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मेरे किए ही होंगे, छोड़ आ जाओ, चलो लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर भी नहीं करते हो आप लोग, चलो जाने तो, वो भी आपकी मर्जी, शेयर करो ना करो, जाने तो, क्या कर सकता हूँ मैं। आ जाओ। मटेरियल नाउन, क्या बात कर रहे हैं हम, मटेरियल नाउन। चलो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसकी बेस पे वर्क करेंगे पहले, फिर आसान हो जाएगा चीज़ वो फोटो खींचने वाला चीज़ नहीं। आ जाओ जी, बात करेंगे मटेरियल। मटेरियल का मतलब ही, मटेरियल कुछ वस्तु है, कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो पहले, क्या होना चाहिए। तो होने का मतलब उसका फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए। सर सिर्फ जो फ्लो में आएगा वही होगा मटेरियल नाउन, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं जिससे हम कुछ नेक्स्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ रॉ प्रोडक्ट जिससे हम क्या बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ही मटेरियल नाउन कहते हैं। डिफिनेशन पे आएंगे, घबराइए नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं कि कुछ इस तरह की चीजें आपको लगे कि उसी को कहते हैं मटेरियल नाउन। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, मटेरियल नाउन द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड। अच्छा बच्चे एक बात मुझे बताना आप, विच कैन नॉट बी काउंटेड। अच्छा चलो जी ठीक है, मान लिया मैंने। ये क्या कंसेप्ट क्या है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं, इधर आ जाओ। मतलब अनकाउंटेबल, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अनकाउंटेबल हाँ या ना, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल प्लस काउंटलेस। अब जरा ध्यान से सुनो, काउंटलेस किसको कहते हैं। अब एक चीज देखना, अनकाउंटेबल ये है विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन काउंटलेस मतलब नीड नॉट टू काउंट, मतलब जिसको काउंट करने की जरूरत नहीं हो। तो इस डेफिनेशन में कौन सा आता है, पहला वाला कि दूसरा वाला। सर पहला वाला, नहीं मेरे बच्चे दोनों, जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। वाटर, ऑयल, हाँ जी, आटा, इधर आ जाओ, राइस, है ना, हेयर, स्टार। सर दोनों में अंतर क्या है। पहली बात कि इसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। इसको हम काउंट करते ही नहीं है, कभी काउंट नहीं करते हैं, है ना, इसको काउंट नहीं करते हैं।
और इसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं। सर थोड़ा और भी कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ सर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? तो वाटर्स, इसका मतलब कुछ और होता है बच्चे। वाटर्स का मतलब होता है ओशियन, मतलब समंदर, सॉरी समंदर बोल रहा हूँ मैं, महासागर। ऑयल, ऑयल्स नहीं लिखते हैं, ये गलत हो गया। फ्लोर, फ्लोर्स नहीं लिखते हैं, कुछ और हो जाता है मतलब। लेकिन राइस, राइसेज लिखेंगे। हेयर का हेयर्स लिखेंगे। हाँ, स्टार का स्टार्स लिखते हैं, मतलब इनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं और इसका प्लूरल बनता है। ध्यान से सुनो, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं और इनका तो प्लूरल बनता है। बच्चे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसके लिए हम कुछ थोड़ा सा रूल्स लिखवा दूं मैं आपको। आ जाओ जी चलो, अब रूल देखते हैं थोड़ा। अब रूल में पहला रूल की बात करेंगे हम, तो रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना क्या? नो आर्टिकल। यस, एकदम आंख मूंद करके ध्यान रखो, नो आर्टिकल 100% केस में। अरे नहीं बच्चे, वो तो आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब क्लियर होगा। स्पेशल केस में तो यूज करना ही है, जनरल केस में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलो क्या? तो सर ये होता है सिंगुलर। हाँ ध्यान से देखो, ये होता है सिंगुलर और इसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करते हैं? तो सिंगुलर यूज करते हैं। बोलो हाँ या ना? सर बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सर समझ में आ गया, अच्छे से पल्ले पड़ा। अब एक बात बताओ, अगर ये काउंटलेस भी अनकाउंटेबल में होता तो हम क्या लिखते हैं? द स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार इज शाइनिंग नहीं, द स्टार्स आर शाइनिंग, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो बात हो रही है किसकी? यहाँ देखो बात कर रहे हैं इसकी, अनकाउंटेबल की। जरा ध्यान से देखना, अभी हड़बड़ाना मत और भागना मत अभी, है ना? ध्यान से देखते जाओ, अभी मैं कुछ और भी सिखाऊंगा अभी तुम्हें। अब ध्यान से देखो, चलो आ जाओ। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन आपने लिख लिया? डेफिनेशन पहले पूरा तो हुआ ही नहीं था। आ जाओ डेफिनेशन पहले पूरा कर लेते हैं, आ जाओ। मैंने कहा द नाउन which cannot be counted but measured or weighed। हाँ मेरे बच्चे ध्यान से देखना, जिसको या तो मेजर कर सकते हैं या वेट करते हैं, वजन से जिस चीज को हम तोलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, ये बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट है, याद मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, समझ जाओ। कुछ भी याद करोगे ना, याद करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेंस पर होता है ये। सारे रूल्स चलते हैं सेंस पर। मैं हमेशा, पहले की वीडियोस भी देखो आप, मैं हमेशा आपसे क्या कहा हूं कि आपको याद नहीं करवाऊंगा कुछ। तो क्यों कहता हूं ये बात? क्योंकि मेरे, ये आप समझो इस चीज को, आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट से पूछो, रूल शायद ही किसी को याद होगा। रूल नहीं याद करते हैं, रूल फील करते हैं। हाँ, जितने भी अच्छे इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे ना, आप उनसे थोड़ा ट्रिक लो। आप उनसे जाकर के पूछो कि भैया आपका इंग्लिश कैसे बहुत बढ़िया है, तो कहेंगे स्वयं पूरा याद करके बैठे हैं। बट याद करके बैठे हैं, याद करने से कुछ नहीं होता, याद करके कोई नहीं बैठा है। जो भी अच्छे स्टूडेंट होंगे जाकर के पूछना, फील करते हैं, उनको फील हो जाता है कि हाँ ये होना चाहिए। सर ये फील कब होगा? जब सही चीज पता होगा ना, तब सही फील होगा। नहीं तो सही चीज अगर नहीं पता है, गलत चीज पता है, तो गलत ही सही फील होगा फिर। इसलिए सीखना जरूरी है, और ऐसे सीखना है, ध्यान से सुनो, ऐसे सीखना है कि फिर फील होने लगे। जरा ध्यान से देखो इधर, मैंने आपसे क्या कहा, जरा ध्यान से देखना इधर। The lychees are sold ₹200 per 100। हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा है? काहे समझने की कोशिश कर रहे हो? समझाए कहाँ है अभी? आ जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर माथा उड़ जाएगा
ऐसा मत समझाइए, नहीं पड़ेगा पल्ले, पड़ेगा पल्ले। कैसे नहीं पड़ेगा यार, हम पढ़ाएंगे नहीं पल्ले पड़ेगा, पढ़ाना छोड़ देंगे फिर। देखो इधर, आपने सर अभी सिखाया था कि होता है सिंगुलर, क्या सिखाया था आपने, होता है सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेंगे, तो सिंगुलर आर्टिकल नहीं लगाना है बच्चे, दोनों ही सेंटेंस सही है, जरा ध्यान से देखना एक बार। यहां पर इसी लीची को कैसे खरीद रहे हैं, तो काउंट करके, सैकड़ा पर हम लोग खरीदते हैं ना जी, बिहार यूपी के लोग लीची जो है यहां पर हम लोग जनरली क्या होता है काउंट करके खरीदते हैं, लेकिन ये तौल करके भी बिकता है। बोलो हाँ या ना, तौल के बिकता है ना जी, बोलो हाँ या ना। तो अगर तौल के बिक रहा है तो मटेरियल नाउन, तौल के बिक रहा है तो मटेरियल नाउन, लेकिन अगर काउंट करके बिक रहा है तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन नहीं है। आ जाओ इधर देखो, बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ सर समझ में आ गया। कब है ये मटेरियल नाउन, जब तोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही, सेम टू सेम एग्जांपल देखो। हम लोग केला कैसे खरीदते हैं, केला कैसे खरीदते हैं हम लोग, तो सर केला हम लोग कैसे खरीदते हैं, काउंट करके खरीदते हैं, 12 को खरीदते हैं, 30 रुपया देते हैं, 40 रुपया देते हैं, 50 रुपया देते हैं। ओ माई गॉड, क्या बोलोगे, बनानाज आर सोल्ड ₹50 पर डजन। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर बहुत बढ़िया। लेकिन वही अगर बनाना तौल के मिले, जाओगे बाहर दिल्ली मुंबई, केला तौल के बिकता है, क्या लिखोगे, तो बनाना इज सोल्ड ₹60 पर केजी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल देख लो, फिश can't live without water। हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं, और मछली जो है आपको पता होगा कि मछली क्या है, तो मटेरियल नाउन है। कैसे, अब ध्यान से देखो एक बात, अब तुम कहोगे ध्यान से देखना एक चीज, इधर देखो, आई एम गोइंग टू बाई फिशेज, गलत। तुम मछली जो खरीदते हो ना, तौल के खरीदते हो, तो चुपचाप क्या लिखना चाहिए था, फिश। लेकिन वही अगर तुम लिखते हो आई एम गोइंग टू बाई 3 रेड फिशेज, मान लो लाल वाला तुमको 4 को मछली खरीदना है, 3 को मछली खरीदना है, तो क्या कहोगे, 3 रेड फिशेज। बच्चे ध्यान से देखो इधर, ये हो गया कॉमन नाउन, यहां क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन यहां पर ये फिश क्या है, मटेरियल नाउन। क्योंकि आप जो खरीदने गए हो खाने के लिए, तो आप किलो पर खरीद करके लाओगे, ना कि काउंट करके खरीदोगे कि भैया जी 4 को मछली दे दो। ओ माय गॉड, नो। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर पूर्ण विराम नहीं, कॉमा लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दो आप इसको।